हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक विशेष जगह। दोस्तों, सेम मुखेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के प्रतापनगर के तहसील में स्थित एक भव्य मंदिर है। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। देवभूमि उत्तराखंड के रग रग में विद्यमान देवी देवताओं का वास और उससे जुड़ी लोगों की आस्था। तो चलिए आज मेरे साथ लेके चलते हैं आज आपको सेम मुखेम की ओर। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर में नागराजा के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए यहाँ प्रत्येक साल हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के नागराजा स्वरूप के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के ऊपरी भाग पर स्थित है। माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण भगवान नागराजा के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा गेट है, जिसकी चौड़ाई 14 फुट और ऊंचाई 21 फुट है। इसमें नागराजा के फन फैलाए हुए हैं और इस फन के ऊपर श्री मुरली बजाते हुए विराजमान है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर गर्भगृह में भगवान की स्वयंभू शिला दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि स्वयंभू शिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाईं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद कालिंदी नदी में गिर पड़ी। उस नदी में काला नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर लिया। श्री कृष्ण ने उनका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भगाकर सेम मुखेम में जाने को कहा। प्रभु की महत्ता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेम मुखेम में दर्शन करने की विनती की। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोला गड्डी में आकर कालिया नाग को अपने दर्शन दिए और वहीं पत्थर के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखेम नागराजा के नाम से जाना जाता है। सेम मुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है। तो दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण सेम नागराजा की कहानी ताथियों के माध्यम से आपको बताई जा रही थी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आगमन यहाँ पर हुआ और किस प्रकार उनकी पूजा स्थान पर नागराजा के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी, यदि आप सेम मुखेम नागराजा मंदिर जाना चाहते हो या फिर यहाँ घूमना चाहते हो, साथ में मैं यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में भी आपको बताऊंगी, जहाँ पर आपको एक बार जरूर आना चाहिए। जब आप सेम मुखेम मंदिर में पहुँच जाओगे तो यहाँ की चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। सेम मुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है और इसके अलावा रास्ते में बड़े बड़े और लंबे लंबे वृक्ष है। मुखेम के आगे रास्ते में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो सबके मन को रोमांचित करती है। यह स्थान इतना भव्य और इतना सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। सेम मुखेम में घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर और इस मंदिर के आसपास बड़े बड़े बांज, बुरांस, केदार पत्तियों के खूबसूरत वृक्ष है। इस मंदिर के आसपास नहर नामक पादप पाया जाता है, जिसकी खुशबू इतनी सुंदर है कि मन को मोह लेती है।
इस मंदिर के आसपास नहर नामक पादप पाया जाता है, जिसकी खुशबू मन को मोह लेती है। यदि आप इस पादप की पत्तियों को सुखाते हैं और इन पादप की पत्तियों की खुशबू 300-400 मीटर की दूरी पर भी आपके मन को मोह लेगी। आज भी इस स्थान पर यहाँ के लोग इन पत्तियों को देवताओं को चढ़ाते हैं। यदि आप सेब मुखेम नागराजा मंदिर में पहुंच गए हैं तो इस मंदिर के ऊपरी भाग में एक अन्य स्थान है जिसे मुनि के सौड़ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की प्रकृति का बहुत मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप आसानी से सुंदर तस्वीर ले सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने पर आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप आसमान पर पहुंच गए हो, क्योंकि यह स्थान काफी ऊंचाई पर स्थित है। प्रत्येक 3 साल में सेब मुखेम मंदिर में एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि मंगसीर यानी कि मंगसीर माह के 11 गते को नवंबर में लगता है। इस मेले में अनेक धार्मिक महत्व है, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस मेले में उपस्थित रहते हैं। भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की परंपरा है, जिसके की अनेक महत्व है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सेब मुखेम नागराजा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी है। यदि आप किसी अन्य जगह के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जी खोल कर प्यार दें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।